हम सब बहनों ने डिसाइड किया कि सब अपने घर से वन वन डिश बना कर लेके आएंगे, हम मिलकर वन डिश पार्टी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में अच्छे से कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैंने अपना ड्रेस आयरन किया और ये मैंने पहना था वन डिश पार्टी पे, जो बहुत ही ज़बरदस्त सा और लाइट सा कलर था। उसके बाद ना मामा यहाँ पर खाना रेडी कर रही थी। हमने खाने में बनाना था मटन पुलाव और साथ में मटन पकोड़ा। तो मटन पुलाव जो था वो दम पे था और मम्मा ना मटन पकोड़े का सामान रेडी कर रही थी, जो कि उन्होंने फ्राई करने के लिए मिक्सर बनाना था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सारे मसाले बेसन में ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स किया और अच्छे से मैश करने के बाद जब ये सॉफ्ट हो गया तो देन इसको क्या मटन में ऐड किया, क्योंकि मटन को ना पहले ही उबाल करके रख लिया था। और जब ये इसको उबाल किया फिर थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करने के बाद फिर इसके ऊपर इसको अच्छे से मैरिनेट किया, क्योंकि इसका मैरिनेट करने के लिए इसको थोड़ा सा फ्राई भी करना ज़रूरी था ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और उसके बाद फिर जब मैरिनेट करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई किया। जिस तरह चिकन पकोड़ा तो खैर ज़्यादा जल्दी हो जाता है, लेकिन इसने फ्राई होने में बहुत टाइम लिया था। तो यहाँ पर ये गर्मा गर्म फ्राई हो रहे थे। अच्छा, इसको ना हमने फ्रिज में भी नहीं रखा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, तो इसीलिए इसको फ्रिज में रखने का भी टाइम नहीं था। यहाँ पर इसको हॉट पॉट में डाल के पैक किया और देन यहाँ पर हमारा जो मटन पुलाव था वो भी रेडी हो चुका था। देखने में तो खैर ये बहुत मज़े का लग रहा था और जब हमने खाया था तब भी बहुत ही मज़े का था। मटन पुलाव रेडी हो गया था। ये है जी मेरी फुल लुक, ये मैं रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर खैर खाना तो मामा ने बनाया था, मेरा काम तो सिर्फ़ और सिर्फ रेडी होना था। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी और उसके बाद फिर मेरी बहनें ना भी रेडी हो रही थी। खैर मैं सबसे पहले रेडी हो गई थी, तो यहाँ पर मेरी सारी बहनें तैयार हो रही थी। सब अपना मेकअप का सामान ना बिखेर के बैठी थी। तो यहाँ पर सबका मेकअप का सामान था। अच्छा, पहले सबका मेकअप का सामान ना एक साथ बिखरा होता है, लेकिन जब ये पैक कर रहे होते हैं फिर कभी किसी की चीज़ें किसके बैग में चली जाती है, किसी की चीज़ें फिर जब इन्होंने वापस जाना होता है घर तो अपना सारा सामान ढूंढ रही होती हैं। तो यहाँ पर ना मम्मा ने सारा सामान ना पैक कर रही थी जो हमने पार्क में लेके जाना था। हमने वन डिश पार्टी अपने पार्क में करनी थी। तो यहाँ पर ना ऑलमोस्ट सारा सामान पैक हो चुका था। सारी चीज़ें ना एक जगह पे रख ली थी ताकि जब इस पैक करे तो मुश्किल ना हो चीज़ों को ढूंढना। तो सारी चीज़ें एक जगह पे रखने के बाद यहाँ पर सारी अच्छे से पैक किया ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए और कोई भी चीज़ टूट ना जाए, क्योंकि सारे बर्तन इसमें कुछ कांच के भी थे। तो यही था कि इसको अच्छे से पैक किया जाए ताकि कुछ टूट ना जाए और हम कुछ भूल भी ना जाए। और ना हम फिर अपनी लोकेशन के लिए निकले। यहाँ पर ना रोड हमारा काफ़ी टाइम से बन रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये सारा रोड अभी तक टूटा हुआ है। इतना टाइम लगता है ना हमें जाने में, क्योंकि रोड टूटने की वजह से बहुत मुश्किल होती है। सो फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे। यहाँ पर हम सब पार्क में एंटर हुए। हम ना यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे इस पार्क में, तो लेकिन जब एंटर हुए तो ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन बनी हुई थी। और उसके बाद कुछ इस तरह से हुआ कि ना हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कि किस जगह पर जाकर बैठे जो कि कंफर्टेबल भी और सुकून से बैठ भी जाए। मुझे ना पार्क में ये जगह इतनी अच्छी लग रही थी ना, यहाँ पर इतने प्यारे पौधे लगे हुए थे और इतना अट्रैक्ट कर रही थी ना ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद ना हमें फाइनली जगह मिली और हमने अपनी चादरें बिछाई। हमने अपनी चादरें घर से ही लेके आए थे, तो यहाँ पर फिर हमने अपनी चादरें बिछाई ताकि ना सब सुकून से कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे और जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे सुकून से स्पेंड हो जाएगा। नीचे बैठने से ये है कि हम अपनी चादरों पे बैठ जाएंगे, इसीलिए फिर हमने अपनी चादरें बिछाई और इतने में सब आ चुके थे अपना अपना बनाया हुआ खाना लेके। इनका ही हमें वेट था, तो फाइनली ये भी लोग आप ही लोग भी सब आ चुके थे। और उसके बाद यहाँ पर हमने अपना सारा खाना रखा और सब बैठे आपस में। फिर यहाँ पर थोड़ी सी बातें की और देन ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, तो यही था कि बस ना सुकून से बैठकर खाना खाएं और थोड़ा सा बच्चों के साथ मिलकर एंजॉय करें और फिर वापस घर को चले। यहाँ पर सबसे पहले तो सारा खाना निकाला और सारा खाना निकालने के बाद ना सारे खाने को अच्छे से सेट किया और उसके बाद यहाँ पर जो बर्तन हम लेके आए थे सारे बर्तन निकाले और उसको भी अच्छे से सेट किया ताकि ना एक प्रॉपर पार्टी वाला माहौल बन जाए। ये आज हमारा मज़ेदार सा मेन्यू जो सब अपने अपने घर से वन वन डिश बना कर लेके आए थे अपने अपने हाथों से, और सारा कुछ देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा था और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो यहाँ पर मम्मा सबको प्लेट्स बना कर दे रही थी। तो उसके बाद कुछ इस तरह से हुआ कि सबकी प्लेट जो है वो रेडी हो गई और सबने अपना खाना स्टार्ट किया। और यहाँ पर सब
अपना अपना खाना खा रहे थे और उसके बाद ये टाइम जो था इतना इंजॉय वाला टाइम था। यहाँ पर बहुत इंजॉय किया, बहुत सुकून से खाना खाया सबने और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद ना यहाँ पर ये मेरी प्लेट रेडी हो रही थी और ना मैंने अपनी प्लेट पकड़ी और खाना खाना स्टार्ट किया। मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, तो जितनी मुझे भूख लगी हुई थी लेकिन मुझसे खाना फिर भी सही नहीं खाया गया। तो यहाँ पर मैंने अपना खाना खाया और उसके बाद ना यहाँ पर ना मेरी बहन से बोतल से लड़ाई हो रही थी। वो कह रही थी तुम्हारा गला ख़राब है, तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी बोतल देनी है। मैंने कहा नहीं, मैंने पूरा ग्लास पीना है। लेकिन ना उसे मुझे ना फिर भी बोल बोल के थोड़ी सी बोतल दी। और उसके बाद ना यहाँ पर हमने अपना सारा सामान पैक किया। हमने ना सारा सामान पहले पैक कर लिया था ताकि ना हम सुकून से फिर बाद में खेलेंगे। यहाँ पर सारा सामान पैक करने के बाद फिर हम यहाँ पर बच्चों के साथ रेडी गो खेले। इतना मज़ा आया, बच्चे हमसे ज़्यादा इतने फास्ट थे ना, हमसे बच्चे पकड़े ही नहीं जा रहे थे। खैर हम फिर भी ना बच्चों को पकड़ने के लिए इतनी कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी किसी से भी बच्चे पकड़े नहीं जा रहे थे। और यहाँ पर हम बच्चों के साथ ना काफ़ी टाइम बाद खेले थे, तो इसी वजह से ना भागने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। अपने बिज़ी रूटीन में इंसान इतना ज़्यादा बिज़ी होता है कि बच्चों के साथ खेलने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन इस तरह कोई फैमिली प्लानिंग हो, फैमिली पिकनिक पार्टी हो, तो फिर बहुत दिल करता है कि बच्चों को टाइम दिया जाए और उनके साथ उनके हिसाब से खेला जाए। तो इसी तरह हम भी यहाँ पर बच्चों को टाइम दे रहे थे, उनके साथ उनके हिसाब से खेल रहे थे। खेलते खेलते ना यहाँ पर आपी के पाँव पे बहुत बुरी चोट लगी। खेलते खेलते बच्चों ने कहीं उसका पाँव नीचे दे दिया और उसके पाँव का नेल उतर गया और काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी कि उससे उसका पाँव हिल ही नहीं रहा था। तो ना फिर इस तरह से हुआ कि ना यहाँ पर वो बेचारी इतने मज़े से खेलने के लिए आई थी लेकिन ना अपने पाँव की वजह से वो वापस चले गई और वो नहीं खेली। लेकिन ना फिर भी बच्चों के साथ खेलना तो था और यहाँ पर फिर सबने दोबारा से खेलना स्टार्ट किया। और यहाँ पर बच्चों के साथ खेलने के बाद ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो फिर मम्मा ने कहा कि बस नहीं, अब घर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी लोकेशन को किया बाय बाय और अपने घर के लिए निकले। और सारा सामान हमने अपना उठाया। उठाने के बाद ना सबने घर वापस अम्मा की तरफ ही आना था, तो फिर हम अपने घर के लिए निकले। और ना कुछ हम लोग आ गए थे और बाकी कुछ पीछे आ रहे थे। हम अपने घर में एंटर हुए सब, और ना आपी भी बड़ी हमारे साथ आ चुकी थी। तो ना हम सब अपने घर आए और उसके बाद घर आने के बाद ना जब हम गए थे ना तो घर का इतना बुरा हुलिया करके गए थे, क्योंकि सब यहाँ पर रेडी होके गए थे और बेडशीट वगैरह सब कुछ बिखरा हुआ था। तो सोचा था कि घर आकर ही इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। जाते हुए तो टाइम बहुत शॉर्ट था, तो आप ही ने आकर सबसे पहले रूम को अच्छे से क्लीन करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर ना उसने सारी बेडशीट सेट की और यहाँ पर सारा क्लीन हो चुका था रूम। और उसके बाद ना यहाँ पर ना मेरी बहन अपना शूट कर रही थी, क्योंकि पार्क में तो रोशनी नहीं थी, इस वजह से इनकी पिक्चर्स बनी नहीं। यहाँ पर करते अपने व्लॉग का एंड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे।